Hello everyone. In this lecture we will study about scanline polygon filling algorithm. So इसके previous lectures में हमने already boundary fill algorithm and flood fill algorithm के बारे में पढ़ा and we have also implemented them with the help of 4 connected pixels and 8 connected pixels. देन हमने ये भी देखा कि जो 4 कनेक्टेड पिक्सल्स है उसमें क्या इश्यू आ रहा था. दैट मीन्स कुछ रीजन बच जा रहा था, पिक्सल्स जो है पूरे कवर नहीं हो पा रहे थे, जिसको 8 कनेक्टेड पिक्सल्स की हेल्प से जो है हमने कवर करा था. फाइन. एंड इसके अलावा हमने इन दोनों जो है पॉलीगॉन फिलिंग एल्गोरिदम्स इनके बीच में डिफरेंस जो है वो पढ़ा. देन वी हैव ऑल्सो सेड दैट कि क्योंकि 4 कनेक्टेड पिक्सल्स एंड 8 कनेक्टेड पिक्सल्स के ना स्टैकिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, so we have been also using pixel spans over the scan line. Okay, ये भी हमने पढ़ा. But still there is an issue with this algorithm क्योंकि region जो पॉलीगॉन का है वो बच सकता है फिलिंग होने से. वो कैसे बच सकता है, लेट्स सी, मैं आपको बताता हूं. सी, यदि आपके पास कुछ इस प्रकार का फिगर है, ओके, एंड यहां आप मान के चले दीज आर सर्टेनली द पिक्सल्स, ओके, और ये उसी कलर से फिल्ड है जो कि हमारा एक्सपेक्टेड कलर है, और हम यहाँ कोई पॉइंट लेकर चल रहे हैं जिससे हम 4 कनेक्टेड या 8 कनेक्टेड पिक्सल्स अप्रोच यूज कर रहे हैं. तो व्हेन ये जो पिक्सल्स हैं ये इनकाउंटर होंगे और ये आपके ऑलरेडी जो है डिजायर्ड कलर से फिल है, तो डेफिनेटली जो है ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा. ठीक है, कलर फिलिंग से. सो इस इश्यूज को ओवरकम करने के लिए हम जो अप्रोच पढ़ने वाले हैं दैट इज स्कैन लाइन पॉलीगॉन फिलिंग एल्गोरिथम. ओके, अब इसमें क्या होता है, लेट्स सी. ये जो है इट इज यूज्ड फॉर फिलिंग सॉलिड कलर इन पॉलीगॉन. सॉलिड कलर का मतलब ये होता है दैट मीन्स सेम कलर. ओके, फाइन. एंड ये जो पॉलीगॉन फिलिंग एल्गोरिथम है इट टेक्स 3 स्टेप्स इन अ फॉलोइंग ऑर्डर, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूं. ये क्या है, what we do here is we find the intersection points. Intersection points किसके बीच में, scan line and edges of the polygon के बीच में. अब यहां scan line वाली बात हो रही है. अब इस scan line होती क्या है, as we know that कि आपकी जो complete screen है ये डिवाइड होती है various grids में. Okay, so this is a grid, और ये जो ग्रिड बनती है मिलकर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो आपकी लाइंस हैं उनसे मिलकर बनती है, और यहीं पर हम जो है पिक्सल्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस वे. ओके, इस तरीके से यहां पर पिक्सल्स रिप्रेजेंट होते हैं और हम रेस्टराइजेशन कर रहे हैं. दैट मीन्स इन्हीं पिक्सल्स की हेल्प से जो है हम ऑब्जेक्ट को जो है चाहे लाइन हो, सर्कल हो, या वॉट एवर जो भी फिगर हो वो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं. ओके, तो जैसा कि यहाँ पर ये बोला गया है कि स्कैन लाइंस का पॉलीगॉन की एज के साथ आपको इंटरसेक्शन निकालना है. ओके, सो आई हैव मेड अ फिगर हियर. ये आपके सामने फिगर है, ये आपकी एक स्कैन लाइन है, ये पॉलीगॉन आपका बना हुआ है. ओके, तो इसका इंटरसेक्शन पॉलीगॉन की एज ये है एक. ओके, दिस इज ऑल्सो एन एज. तो ये कुछ एजेस हैं, यहां से ये जो स्कैन लाइन गुजर रही है ये क्या कर रही है, उनको कट करते हुए निकल रही है. ओके, तो ये जो है इंटरसेक्शन पॉइंट्स इनको आपको निकालना है. निकालने के बाद क्या करना है, यू हैव टू सॉर्ट द इंटरसेक्शन बाय इंक्रीजिंग एक्स कोऑर्डिनेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यानी कि आपको सॉर्टिंग करना है एक्स कोऑर्डिनेट्स की. वो कैसे करोगे आप, देखिए यहां पर ये मान के चलिए कि ये 10 पर कट कर रहा था, एक्स इक्वल टू 10 पर. यहां ये कट कर रहा है एक्स इक्वल टू 13 पर. ओके, यहां ये कट कर रहा है एक्स इक्वल टू 16 पर, और यहां ये कट कर रहा है एक्स इक्वल टू 19 पर. यानी एक्स कोऑर्डिनेट के जहां जहां पर ये एजेस को कट कर रहा है, ओके, वो आपको सॉर्ट करना है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में. इंक्रीजिंग यानी कि दैट मीन्स यू हैव टू टेक 10, 13, 16 एंड 19. इस तरीके से जो है आपको लेना है. ओके, उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू मेक पेयर ऑफ इंटरसेक्शंस एंड फिल कलर विद इन ऑल द पिक्सल्स इनसाइड द पेयर. अब आपको पेयरिंग करनी है. पेयरिंग आप कैसे करेंगे, जैसे आप 10 और 13 है इसकी पेयरिंग करेंगे, और इसके इंटरमीडिएट जितने भी पिक्सल्स आ रहे होंगे उन सबको आपको क्या करना है, कलर करना है. नाउ अब क्या करोगे, आप 16 और 19 के पेयरिंग करोगे, और इनके बीच में जितने भी पिक्सल्स आ रहा है इस स्कैन लाइन पर उन सबको आप कलर करोगे. लेकिन इसमें भी एक जो है ट्विस्ट है, वो ये है, आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि इंटीरियर रीजन में कौन से पिक्सल आ रहे हैं. ओके, जो पिक्सल आ रहे होंगे उन्हीं को ही कलर करेंगे. ऐसा नहीं कि ये जो बाहर आपको दिख रहा है इनको भी हम कलर कर दें, दैट मीन्स 13 और 16 के बीच में भी हम कलर कर दें, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. ओके, तो हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि
whichever pixels are coming in interior of the polygon with the help of even odd test, okay, और winding test, जो भी आपको टेस्ट लगाना है आप लगा सकते हैं, एंड उसके बिहाफ में फिर आपको जो है ये पॉइंट्स ये मिले हैं, इसमें आपको कलर्स करना है. ओके, तो दिस इज अ सिंपल 3-step अप्रोच which is used in scanline polygon filling. So let's see, यही वाला एग्जाम्पल को मैं आपको थोड़ा सा elaborate करके बताता हूँ. In this given example, you have been taken 4 pixel interactions. Okay, यहाँ आप देखेंगे जैसे कि आपको 4 पिक्सल इंटरेक्शन मिला है, x इक्वल टू 10 पर, 13 पर, 16 पर और 19 पर. फाइन, ये आपका फिगर था. ये 10, 13, 16, 19 पर यहाँ आपकी स्कैन लाइन पॉलीगॉन के एज को कट कर रही है. सो दीज इंटरेक्शन पॉइंट्स आर सॉर्टेड आउट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूं, फ्रॉम 10 टू 13, देन 16, देन 19, इस तरीके से हम सॉर्टिंग करेंगे. और जो भी इसके इंटरमीडिएट आपके पिक्सल्स होंगे उनको हमें फिलिंग करना है. एंड करस्पॉन्डिंग फ्रेम बफर पोजीशंस बिटवीन ईच इंटरसेक्शन पेयर आर सेट टू बी स्पेसिफाइड कलर. दैट मीन्स इनका आपको सेट बनाना है 10 टू 13 एंड 16 टू 19. इस तरीके से आपका सेट बन जाएगा और इस सेट के इंटरमीडिएट जितने भी पिक्सल्स आ रहे होंगे इनकी हम कलरिंग करेंगे. सो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल अप्रोच, जहां पर आप स्कैन लाइन का पॉलीगॉन के एजेस के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं और उस हिसाब से फिर आप सेट बना रहे हैं. एक्स का जो आप कोऑर्डिनेट लेकर चल रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर चल रहे हैं, सेट आपका रेस्पेक्टिवली इवन ऑड टेस्ट कैलकुलेशन के बाद बन जाएगा. फिर हम उन पिक्सल्स को क्या कर देंगे, इल्यूमिनेट कर देंगे. बट स्टिल देयर आर सर्टेन स्पेशल केसेस, क्योंकि पॉलीगॉन हम बिल्कुल ऐसा नहीं मान के चल रहे हैं कि आपकी एजेस सिंपल कट हो जाएगी, उसमें कुछ ट्विस्ट भी हो सकता है. लेट्स सी व्हाट आर द ट्विस्ट. देयर आर सर्टेन स्पेशल केसेस विच वी विल डिस्कस हियर. अब ऐसा हो सकता है कि आपकी जो स्कैन लाइन है वो वर्टेक्स से गुजर रही हो किसी भी पॉलीगॉन के, जैसा कि मैंने यहां पर आपको डायग्राम के अंदर बताया है. लेट अस सपोज आपके पास यहां 2 स्कैन लाइन है, वन स्कैन लाइन इज वाई डैश एंड वन स्कैन लाइन इज वाई. ओके, अब क्या हो रहा है कि ये जो वाई डैश वाली स्कैन लाइन है ये आपका इस वर्टेक्स से गुजर रही है और आपकी जो वाई वाली स्कैन लाइन है वो इस वर्टेक्स से गुजर रही है. तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं. Okay, so a scan line passing through a vertex intersects two polygon edges. Obviously, एक एज ये है और एक एज ये है, यहां भी एक एज ये है और एक एज ये है, तो 2 एजेस को ये एक पॉइंट पर कट करते हुए निकल रही है क्योंकि वो वर्टेक्स है. ओके, सो एडिंग 2 पॉइंट्स टू द लिस्ट ऑफ इंटरसेक्शन टू द स्कैन लाइन. अब आपको क्या करना है, यहां स्कैन लाइन पर एडिंग 2 पॉइंट्स, दैट मीन्स यू हैव टू मार्क इट एज 2 पॉइंट्स आपको यहां पर मार्क करने हैं. ओके, सो व्हाट डज दिस मीन. अब जैसे आपकी ये एक एज थी, ओके, स्कैन लाइन जो है ये आपकी वाई डैश वाली, ये इसको कट करते हुए निकल रही थी, एक पॉइंट पर कट कर रही थी, ठीक है, हमने 1 मार्क करा है यहां पर. लेकिन यदि वर्टेक्स पर कट कर रही है तो आप उसको क्या करेंगे, 2 मार्क करेंगे. सिमिलरली अब जैसे यहां पर देखिए, यहां पर इस एज को कट करते जा रही है तो हमने यहां पर क्या करा है, 1 मार्क करा है. और ये आपकी स्कैन लाइन वाई जो है ये इस एज को कट कर रही थी तो 1 से मार्क करा है. यहां पर ये वर्टेक्स को कट करते निकल रही थी तो 2 से मार्क करा है. और यहां अगेन इस एच को कट कर रही है 1 से मार्क करा, इस एच को कट कर रही है 1 से मार्क करा है. ओके, तो इस तरीके से यदि वर्टेक्स को कर रही है तो 2 से मार्क कर रहे हैं और सिंगल एच मतलब कर रही है विदाउट एनी वर्टेक्स को कट कर रही है तो वी आर मार्किंग इट एज 1. बट स्टिल हम जो है लाइन वाई डैश और वाई की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, क्या होगा. अब बहुत जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे. If we consider the properties of y dash line, scan line y dash generate an even number of intersections. देखिए कैसे even number of intersections कैसे हो रहे हैं. एक आपका यहां पर कटा तो हमने बोला 1, यहां ये वर्टेक्स से गया दैट मीन्स वी हैव सेट 2, यहां ये एज को काटा इसने 1. ओके, तो 1 + 2 + 1 दैट मीन्स 4. यहां y dash के 4 जो है इंटरसेक्शंस हो रहे हैं. ये एक पॉइंट हो गया. फिर द 2 intersecting edges are both above the scan line. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप देखिए ये जो वर्टेक्स है यहां से जो स्कैन लाइन गुजर रही है वाई डैश, ये वाली एज और ये वाली एज दोनों स्कैन लाइन के ऊपर हैं, अबव, दोनों स्कैन लाइन के ऊपर है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिडरेशन का. ओके, व्हाट्स नेक्स्ट. यदि ऐसा है तो हमें क्या करना है, वी कैन पेयर द इंटरसेक्शंस to identify correctly the interior pixel spans by counting the vertex intersection 2 points. Okay, कभी ऐसा हो जाए कि आपका
वर्टेक्स से स्कैन लाइन जा रही है और दोनों एजेस जो उस वर्टेक्स को मिलकर बनाते हैं दे आर अबव दैट स्कैन लाइन, तो आपको इस पॉइंट को जो है ट्वाइस काउंट करना पड़ेगा। ट्वाइस काउंट करने का मतलब क्या है, देखिए इसको समझिए। मान लीजिए कि ये जो स्कैन लाइन है इस वाले पॉइंट को कट कर रही है, दिस इज x इक्वल टू 10। इसको यहां पर कट कर रही है, दिस इज x इक्वल टू 20। एंड यहां पर कट कर रही है, दिस इज x इक्वल टू 30, ये मान लीजिए। तो हमें किस टाइप से सेट बनाना है, वो ऐसे बनाना है। y डैश के लिए यदि आप सेट बनाने वाले हैं तो इट विल बी लाइक दिस। 10 से 20 तक के जितने भी इंटरमीडिएट पिक्सल्स है उन सबको आप इल्यूमिनेट करेंगे। ओके, फिर आप 20 से 30 के बीच में जितने भी पिक्सल्स हैं उनको इल्यूमिनेट करेंगे। यानी एक बात यहां से क्लियर हो गई है। वो क्या कहना चाह रहा है, वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि यदि वर्टेक्स के ऊपर ही दोनों एजेस आ रही हैं तो जो आगे का एरिया है वो भी पॉलीगॉन के अंदर होगा और वो भी फिल करने के लिए हमारे पास होगा। ओके, this is very much important. So these 3 points we have to take care in this kind of situation, जहां पर y dash स्कैन लाइन आपको ये बता रही है कि यहां पर आपके जो नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस हैं वो इवन है, वर्टेक्स से जा रहा है और दोनों जो एजेस हैं वो अबव द स्कैन लाइन है। नाउ एक केस और देख लेते हैं y वाला, वो क्या कहना चाह रहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइन y, what it's saying, the scan line y crosses odd number of edges। अभी odd number of edges को कट करा, दैट मीन्स क्या है, ये y आपकी स्कैन लाइन है, यहां पर कट करा 1, यहां पर अगेन वर्टेक्स से जा रहा है। हमने इसको बोला था कि हम 2 लेकर चलेंगे इसे। ओके, 2 यहां पर कट करा 1, यहां पर कट करा 1। ओके, सो 1 + 1 = 2 + 2 = 4 एंड 5। तो ये आपका y वाला जो है 5 इंटरसेक्शंस कर रहा है, दैट मीन्स ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस परफॉर्म कर रहा है। The two intersecting edges sharing a vertex are on opposite side of the scan line। Okay, so let's see this vertex। यहां एक एज जो है वो स्कैन लाइन के ऊपर है और एक एज जो है वो स्कैन लाइन के नीचे है। ओके, देन व्हाट यू हैव टू डू टू आइडेंटिफाई द इंटीरियर पिक्सल्स फॉर स्कैन लाइन y, वी मस्ट काउंट द वर्टेक्स इंटरसेक्शन एज ओनली 1। यानी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो हमको जो वर्टेक्स का इंटरसेक्शन है वो 1 लेना पड़ेगा, ट्वाइस नहीं लेना पड़ेगा जो कि हमने ऊपर लिया था। यहां पर हमने ट्वाइस लिया था, यहां पर ऐसा नहीं लेना है। अब समझिए क्यों, देखिए आई हैव टू टेक 1 to 2 फॉर एग्जाम्पल। अब यहां मान के चलिए x इक्वल टू 9 है, यहां का ये जो इन्होंने इंटरसेक्शन करा है, लेट अस सपोज दिस इज x इक्वल टू, जस्ट मेक इट एज 23, ऐसा मान लेते हैं। x इक्वल टू 23 मान लेते हैं। यहां जो कटा है दिस इज x इक्वल टू लेट अस सपोज 25 और यहां वाला x इक्वल टू 27 ले लेते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, x इक्वल टू 9 से 23 तक y के लिए हम बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे 9 से 23 तक का सेट बना लीजिए। इनके बीच के जितने भी पिक्सल्स हैं उनको आप जो है इल्यूमिनेट कर दीजिए। फिर अब ऐसा नहीं लेना है कि 23 से 25 तक के भी कर लीजिए, नहीं, वो ये बोल रहा है यू हैव टू काउंट अ सिंगल पॉइंट ओनली, उसको सिंगल पॉइंट मान के चलिए। तो अब आपको जो अगली पिक्सल्स को इल्यूमिनेट करना है वो या कलर करना है वो आपका हो जाएगा 25 to 27। ओके, तो ये हो जाएगा y का आपका कलरिंग y स्कैन लाइन के थ्रू। दैट मीन्स अब ये जो है पिक्सल्स कलर होंगे। ऑब्वियसली यदि मैं इसको डबल काउंट कर लेता तो ये जो रीजन था ये तो बाहर था पॉलीगॉन के, ये इल्यूमिनेट हो जाता। तो ऑब्वियसली यहां पर ये समझने वाली बात है कि यदि आपके अपोजिट साइड पर आ जाते हैं वर्टेक्स के स्कैन लाइन जहां से गुजर रहा है, देन यू हैव टू काउंट दिस पॉइंट एज 1, और यदि सेम साइड पर आ जाते हैं देन यू हैव टू काउंट द पॉइंट एज 2। ओके, सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पता लगाया जाए कि ये जो है एक ही साइड पर हैं या अलग अलग हैं, व्हाट टू डू। तो इन दोनों केसेस को डिस्टिंग्विश इस प्रकार से किया जा सकता है कि यदि हम मूव करें पॉलीगॉन बाउंड्री आइदर इन अ क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जो y आपका कोऑर्डिनेट है उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। दैट मीन्स y आपका बढ़ रहा है या y आपका घट रहा है कंटिन्यूअसली। ओके, जैसा कि अभी आपने इस डायग्राम के अंदर देखा, हियर व्हाट यू हैव सीन, एक आपका जो यहां देखिए हियर, यहां आपका y घटा और यहां आपका y बढ़ गया। ओके, दैट मीन्स डिक्रीज हुआ और इंक्रीज हो गया। ओके, और यदि इस सिचुएशन की बात करूं मैं, ओके, तो यहां पर क्या हुआ, यदि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो y आपका क्या हुआ, रिड्यूस हुआ और रिड्यूस हुआ और रिड्यूस हो गया। दैट मीन्स मोनोटोनिकली इट इज डिक्रीजिंग। और यदि मैं काउंटर क्लॉकवाइज जाऊं, ऐसा जाऊं, तो दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ओके,
तो ये बताना चाह रहा है यहाँ पर पॉइंट्स कि इस तरीके से आप यदि क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जाएं और समझें कि y का जो कोऑर्डिनेट है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वहां पर आपको पॉइंट का सिलेक्शन कैसा करना है, 2 पॉइंट्स लेना है या 1 पॉइंट लेना है। एक बात और है, लेट y1 एंड y2 एंड y2 y3 आर द एंड पॉइंट y वैल्यूज ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव एजेस। ओके भाई, 2 एजेस ले लीजिए और इस प्रकार से उनके पॉइंट्स आप मेंशन कर दीजिए। इफ y1 y2 y3 आर मोनोटोनिकली इंक्रीज और मोनोटोनिकली डिक्रीज, जैसा कि मैंने आपको जस्ट डायग्राम के अंदर बताया है, हम इस तरीके से ले लें। ओके, एंड वी जस्ट से इट कि ये आपका जो है आपका y1 y2 y3 है। यदि ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर, दैट मीन्स y1 से लेकर y3 तक जाएंगे तो रिड्यूस हो जाएगा। और यदि कभी ऐसा हो जाए कि हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो y3 से y1 की तरफ जाएंगे तो ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, दैट मीन्स दोनों सिचुएशन में या तो फुली डिक्रीज या फुली इंक्रीज यदि ऐसा हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं वी नीड टू काउंट द मिडिल वर्टेक्स एज अ सिंगल इंटरसेक्शन। तो आपका जो मिडिल वर्टेक्स है y2, इसको हम सिंगल इंटरसेक्शन लेकर चलने वाले हैं। ओके, इसको हम टॉइस काउंट नहीं करेंगे। टॉइस कब काउंट करेंगे, जब काउंट करेंगे, आपने अभी सिचुएशन देखी, एक बार डिक्रीज हुआ और डिक्रीज होने का जस्ट क्या होगा, अगले ही सेगमेंट में ये इंक्रीज हो गया। लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं, सिंगल काउंट कब करना है, जब ये या तो कंप्लीटली मोनोटोनिकली डिक्रीज होगा या मोनोटोनिकली ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ऐसे सिचुएशन में आपको सिंगल काउंट करना है। एक तरीका और है पता लगाने के लिए, वो कैसा लगा सकते हैं हम, adjustment of the vertex intersection count is shortened to some polygon edges to split those vertices counted as one intersection। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका इस 2 एजेस से मिलकर ये बना हुआ है, मैं आपको अगेन यहां बना देता हूं। इस तरीके से मान के चलिए 2 एजेस से मिलकर ये बना हुआ है। ओके, और ये आपकी स्कैन लाइन यहां से क्या कर रही है, गुजर रही है। अब काउंटिंग कैसे करना है कि सिंगल होगा या डबल होगा, तो हम ये बोल रहे हैं when the endpoint y coordinate of the 2 edges are increasing, the y value of the upper endpoint of the current edge is decreased by 1। यानी कि क्या बोलना चाह रहा है ये कि यदि y coordinates इंक्रीज हो रहे हैं, ओके, तो आप क्या करोगे, the upper end point of the current edge is decreased by 1। यानी कि मान के चलिए this is your current edge, ओके, एंड y is continuously increasing। सो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसको 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि ये जो आपको लाइन दिख रही है या पूरे नहीं आएगी, इसको 1 से डिक्रीमेंट कर दिया और ये वाली लाइन क्या होगी, एज इट इज बनी रहेगी। 1 से हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। ओके, आई विल शो यू दिस बाय डायग्राम राइट नाउ। ओके, और दूसरे केस में ये कह रहा है कि यदि वो मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रही है, पहले तो इंक्रीज हो रही थी, इफ इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग देन वी डिक्रीज y कोऑर्डिनेट ऑफ द अपर एंड पॉइंट ऑफ द एज फॉलोइंग द करंट एज। सो इफ दिस इज द करंट एज, ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, इसका टू द नेक्स्ट वाली एज कौन सी है, वो यहां पर ये बोल रहा चाह रहा है, वी विल डिक्रीज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द अपर एंड पॉइंट ऑफ द एज फॉलोइंग द करंट एज। यानी इस एज, ये वाले एज का अपर पॉइंट को हमको डिक्रीज करना है, यानी कि ये तो एज इट इज रहेगी ये वाली, ये नीचे वाली को हम डिक्रीज कर देंगे। यदि ये डिक्रीज हो रही तो इंक्रीज हो रही है तो करंट एज का 1 कम कर दीजिए, और यदि डिक्रीज हो रही है तो नीचे वाली एज का 1 कम कर दीजिए। इसको मैं डायग्रामेटिकली बताता हूं आपको, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। So here it is, according to the 2 condition which has been mentioned। पहले बोला गया था कि यदि इंक्रीज हो रहा है, y की वैल्यू यदि इंक्रीज हो रही है, ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाली जो अपर, ये देखिए यहां पर y इंक्रीज हो रहा है, ओके, तो ये वाली जो आपकी करंट एज है इसको 1 से डिक्रीज कर दीजिए। दीज आर द स्कैन लाइंस, तो 1 से हमने डिक्रीज कर दिया, 1 यूनिट जो है ये कम हो गया है। नाउ ऐसा हो रहा है कि ये जो है अपन इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं जहां पर y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ओके, इस तरीके से मूव कर रहे हैं, यहां से y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो क्या करेंगे हम, जो नीचे करंट एज का टू द नेक्स्ट वाली एज जो किससे कनेक्टेड है उसको आप 1 से कम कर दीजिए। ओके, तो मैंने इसको क्या करा, 1 से कम करा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो 1 हो जाएगा। सो इस तरीके से भी जो है आप अप्रोच कर सकते हैं प्रॉब्लम की। फाइन, सो अब इसकी एल्गोरिथम देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। द स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिथम वर्क्स एज फॉलोज। कुछ स्टेप्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको स्कैन लाइन से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो वही है यहाँ पर आपका पहला वाला पॉइंट, वही बोल रहा है, इंटरसेक्ट द ईच स्कैन लाइन विद ऑल द एजेस। ओके, देन वी हैव टू सॉर्ट द इंटरेक्शन इन एक्स, दैट मीन्स आप
लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी एक्स का इंटरसेक्शन आ रहा है एजेस के साथ वो आप जो है अरेंज कर देंगे। देन वी हैव टू कैलकुलेट द पैरिटी ऑफ द इंटरसेक्शन टू डिटरमाइन इन एंड आउट। दैट मीन्स हम जो है चेक लगाने वाले हैं और कौन से पॉइंट जो हमारे कंसिडरेशन में आएंगे, इवन और टेस्ट लगाने वाले हैं। जो भी पॉइंट हमारे कंसिडरेशन में आएंगे उनको हम फिलअप करेंगे और जो नहीं आएंगे आउटसाइड द पॉलीगॉन होंगे उन्हें हम फिलअप नहीं करने वाले हैं। तो इन पिक्सल्स को हम फिल करने वाले हैं। सो दिस इज द एल्गोरिथम। There are certain special cases which needs to be handled again. तो horizontal जो edges हैं that should be excluded. Okay, scan line जा रही है और horizontal edges हैं. Okay, तो we'll exclude them. And vertices lying on scan lines are handled by shortening of the edges. और जो भी vertices यदि scan line पर आ रहे हैं, that means इस तरीके से, just अभी हमने एक केस देखा पॉलीगॉन का कि यदि कोई भी वर्टेक्स स्कैन लाइन पर ही आ रहा है तो जस्ट हमने शॉर्टनिंग ऑफ एजेस वाली बात करी थी जस्ट अभी रिसेंटली कि आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली एज को रिड्यूस कर देना है, और डिक्रीज हो रहा है तो नीचे वाली एज को रिड्यूस कर देना है, जस्ट वाली अभी हमने पढ़ा है। तो उस प्रकार से हमें टास्क परफॉर्म करना है। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द कोहेरेंस बिटवीन द स्कैन लाइंस, इट टेल्स अस दैट okay, edges that intersect scan line y are likely to intersect y plus 1. Okay, so this is certainly, if you talk about coherence or we just say it's a general idea, वो ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी जो आपकी स्कैन लाइन y है वो एज को कट कर रही है तो इट इज लाइकली बीन ऑल्सो कट बाय y प्लस 1। ओके, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर देखिए, ये आपका स्कैन लाइन मान लीजिए y है, ये आपकी स्कैन लाइन y k प्लस 1 है। तो हम ये बोल रहे हैं कि इस एज को यदि y स्कैन लाइन कट कर रही है, y के स्कैन लाइन कट कर रही है, तो इट इज लाइकली, इट में हैपन कि इसी एज को y के प्लस 1 पर जो है ये वाली स्कैन लाइन कट करे। ओके, एंड क्योंकि ऐसा भी हो सकता है अब कि x का जो चेंज है, x विल ऑल्सो प्रेडिक्टिवली कैन चेंज फ्रॉम स्कैन लाइन y टू y प्लस 1। ओके, डेफिनेटली यहां पर xk था, यहां पर xk प्लस 1 है, तो x के कोऑर्डिनेट के अंदर भी जो है चेंजेस आना स्वाभाविक है। फाइन, अब वो कैसे क्या चेंजेस आएंगे वो हम देख लेते हैं। लेट्स सी, एज वी नो दैट द स्लोप ऑफ द h इज कांस्टेंट फ्रॉम वन स्कैन लाइन टू द अनदर स्कैन लाइन। ओके, तो स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है। वी वेरी वेल नो अबाउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। फाइन, और m क्या होता है, m इज इक्वल टू dy बाई dx होता है। एंड वी कैन ऑल्सो राइट दैट कि dy है, उसको हम लिख सकते हैं y k प्लस 1 माइनस y k अपॉन x k प्लस 1 माइनस x k, हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, और ये बात यहाँ पर क्लियर है कि जो आपकी स्कैन लाइंस हैं, आपकी हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइंस है, दे आर एट अ यूनिट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, 1। ठीक है, सेपरेशन इसका यूनिट होगा। एंड व्हाट इज एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के, अब यहां हम इसको 1 से बोल देते हैं, तो m इक्वल टू 1 अपॉन एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस तरीके से बन जाएगा, एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के इक्वल टू 1 अपॉन एम एंड एक्स के प्लस 1 इक्वल टू एक्स के प्लस 1 अपॉन एम। इस तरीके से ये बन जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक्स का अगला इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। ओके, अब वो कैसे निकल जाएगा, इस फॉर्मूले से आपका मिलना चालू हो जाएगा। ई सक्सेसिव एक्स कैन बी computed by adding the inverse of the slope and rounding to the nearest integer। ओके, तो जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको डायग्राम में बोला था कि यहां पर xk पर कट कर रही है लाइन। ओके, xk पर यहां पर कट करके जा रही है, तो अगला xk प्लस 1 होगा। स्लोप वही है, स्लोप में कोई चेंज होने वाला नहीं है, और yk प्लस 1 जो है वो यूनिट इंटरवल पर है yk से, तो डेफिनेटली अगला इंटरसेप्ट जो है वो x वाला वो मैं निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूला से। मुझे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हार्ड एंड फास्ट। ओके, सो वी नो दैट द स्लोप is given as m equal to dy by dx. So xk plus 1 is equal to xk plus dx by dy। यहाँ इनवर्स हो गया है, तभी हमने लिख दिया है dx by dy। फाइन, सो अब यदि मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है इंक्रीमेंटली यूजिंग सम इंटीजर ऑपरेशंस, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। आप एक काम करिए, इनिशियलाइज अ काउंटर टू 0, काउंटर को आप 0 से इनिशियलाइज कर दीजिए। इंक्रीमेंट काउंटर बाय dx ईच टाइम वी मूव अप टू अ न्यू स्कैन लाइन। तो जैसे जैसे हम एक नई स्कैन लाइन पर मूव कर रहे हैं, तो हम जो काउंटर है dx वाला उसको
0 से dx देन अगेन प्लस dx देन अगेन प्लस dx, इस तरीके से क्या करते चले जाएंगे, इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे. नाउ इफ द काउंटर बिकम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू dy देन डिक्रीज द काउंटर बाय dy. और यदि कभी ऐसा हो जाए कि काउंटर आपका dy के इक्वल या dy से बड़ा हो जाएगा, तो हमको क्या करना है, रिड्यूस द काउंटर बाय dy. दैट मीन्स ये बोलना चाह रहा है कि अब काउंटर को अभी 0 बोलो और हर एक काउंटर को dx से इंक्रीमेंट करते चले जाओ. दैट मीन्स पहला वाला काउंटर हो जाएगा आपका dx, दूसरा वाला काउंटर हो जाएगा 2dx, तीसरा वाला काउंटर हो जाएगा 3dx. और जैसे ये वाली वैल्यू बढ़ जाती है, dy से बढ़ जाती है, तो आपको क्या करना है, इसमें से जो भी दिस इज काउंटर, दिस इज काउंटर एंड दिस इज काउंटर, तो काउंटर में से dy को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और वापस इसी प्रोसीजर को क्या करते चले आना है, रिपीट करते चले आना है. ओके, सो लेट्स सी एन एग्जांपल. मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं. So I am telling you this thing. If you just take a slope m equal to 7/3, ओके, तो इनिशियल स्कैन लाइन का जो काउंटर है वो क्या है, आप मान के चले 0. और मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ पर x इंटरसेप्ट निकालने, क्योंकि स्कैन लाइंस तो ये आपको जो है बना के रखी है. ओके, आई नीड टू कैलकुलेट द x इंटरसेप्ट. तो x इंटरसेप्ट कैसे निकालूंगा, नेक्स्ट स्कैन लाइन क्या आ जाएगी, अब यहाँ देखिए m इक्वल टू 7/3, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज dy एंड दिस इज dx. dx 3 है, dy 7 है. ओके, तो मुझे क्या करना था, अकॉर्डिंग टू द अप्रोच इंक्रीमेंट्स कैसे लगाने हैं. आपका अगला जो काउंटर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू dx. ओके, जो 3 है अभी भी 7 से छोटा है. अगला जो काउंटर हो जाएगा अगेन दैट विल बी, इसका प्लस dx कर दूंगा, दैट मीन्स इट विल बी 2dx. अभी जो 6 है फिर भी dy से छोटा है, अगला फिर काउंटर हो जाएगा दैट विल बी 3dx. ऐसा हो जाएगा. ये हो गया 9. अब ये 9 हो गया, 9 जो है वो dy से बड़ा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंटर को रीसेट करना पड़ेगा. 9 माइनस 7 दैट मीन्स इट विल बी 2. ओके, इस तरीके से जो है हमारी प्रोसेस चलती जाएगी. ओके, एंड कब तक ये चलेगी, लेट्स सी, मैं आपको डायग्राम बता देता हूं. इस तरीके से हमें मूव करना है. सो हियर इट इज, कैसे हम मार्क करने वाले हैं. आपका काउंटर था 0, ओके, 3 6, 3 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर जैसे 9 हो गया तो 9 में से मैंने क्या करा, 7 को माइनस करा, वी गॉट इट एज 2. ओके, तो हमने फिलिंग कहां पर करी है, कहां तक करी है, यहां पर हमने फिलिंग करी, यहां हमने फिलिंग करी और हमने यहां फिलिंग करी. यहां पर इस तरीके से जो है एक्स के इंटरसेप्ट बनाए हैं. ओके, और जैसे ही अब आपका डिक्रीमेंट हो गया है, हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया है. ओके, अब शिफ्ट करने के बाद अगेन क्या हो रहा है, फिर से हम इसमें 3 ऐड करेंगे 2 में, विल गेटिंग इट एज 5. अब 5 में फिर से 3 ऐड करेंगे, विल गेटिंग इट एज 8 आ जाएगा. आपका dy कितना है, 7 है, तो 8 माइनस 7 इज 1 आ गया, हमने वापस शिफ्ट कर दिया. ओके, x हमने वापस शिफ्ट कर दिया. फाइन, अब 1 आ गया, 1 में हम फिर से 3 ऐड करेंगे क्योंकि आपका dx तो 3 है, तो ये आ गया 4 आ गया. 4 में जब 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7, और 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा, मतलब इक्वल टू ग्रेटर देन होना चाहिए था, सब्ट्रैक्शन करना था. तो 7 माइनस 7 क्या हो गया, 0 हो गया. 0 होने पर हम फिर से शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस तरीके से x का जो है पॉइंट प्लॉट कर दिया. तो इस तरीके से आप x इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं यहाँ पर. सो दिस इज ऑल अबाउट स्कैन लाइन पॉलीगॉन फिलिंग एल्गोरिथम. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.